सत्र 1 अस्पताल की भूमिका और उसके कार्यों को समझना। इसमें हम लोग अस्पताल की भूमिका के बारे में समझेंगे और उसके कार्यों के बारे में समझेंगे। भूमिका मतलब होता है कि उसकी अस्पताल की क्या जिम्मेदारी है, और कार्य मतलब वहाँ पर कौन कौन सा सेवाएं हमें मिलता है, वहाँ पर क्या कार्य होता है। तो इन दोनों को हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे, अस्पताल की भूमिका और कार्य। सबसे हम लोग अस्पताल के बारे में जानते हैं कि अस्पताल किसको कहते हैं। तो अस्पताल उस संस्था को कहते हैं जहाँ पर रोगी आके अपना इलाज कराते हैं, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलता है, जहाँ पर रोगी को उसके ज़रूरत के अनुसार से नर्सिंग और चिकित्सा देखभाल मिलता है। उस स्थान को हम लोग अस्पताल बोलते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है। तो स्वास्थ्य सेवाएं उसे कहेंगे जो हमें अस्पताल के द्वारा या कोई भी चिकित्सा केंद्र है वहाँ से हमें कुछ भी सेवाएं मिलता है। जैसे कि कोई भी हमारा तबीयत ख़राब हो गया तो वहाँ पे हमें ओपीडी मिलेगा, एपीडी मिलेगा, वहाँ पर हमें भर्ती होने की सुविधा मिल रहा है, वहाँ पर डॉक्टर होगा, नर्स होगा, हमारे जांच करने का वहाँ पर उपकरण होंगे। तो इन सब सुविधाओं को जो वहाँ पर जो भी हमें सेवा प्राप्त होता है, इनको हम स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं। अस्पताल क्या है, इसको जानने के बाद हम लोग ये जानते हैं कि अस्पताल कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के अस्पताल होते हैं, उद्देश्य के आधार पर अलग, बिस्तर संख्या के आधार पर अलग, प्रबंधन के आधार पर अलग। तो हम जो जानते हैं कि अस्पताल कितने प्रकार के होते हैं। तो अस्पताल में अभी हम लोग फिलहाल 5 ही प्रकार के अस्पताल पढ़ेंगे। पहला है जनरल अस्पताल, दूसरा है विशेषीकृत अस्पताल, तीसरा है अलगाव अस्पताल, चौथा है शिक्षण अस्पताल, और पांचवा और लास्ट है ग्रामीण अस्पताल। इन सभी को हम लोग अब विस्तार से थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं। तो पहला है जनरल अस्पताल। तो जनरल अस्पताल में मतलब होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, जनरल मतलब सामान्य। तो जितने भी सामान्य बीमारियां हैं उन सब बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है। ठीक है। तो जनरल अस्पताल में जो चिकित्सा देखभाल है वो उसका मुख्य उद्देश्य होता है। जो भी रोगी आ रहा है उसको चिकित्सा देखभाल देना, स्वास्थ्य सुविधा देना, इसका मुख्य काम रहता है। तो जितने भी सर्दी, बुखार, दर्द, जितने भी हमें आम समस्याएं हो रहा है, जितनी भी जनरल बीमारियां, सामान्य बीमारियां हैं, का इलाज हमें जनरल अस्पताल, सामान्य अस्पताल में मिलता है। तो ये हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिल जाता है। विशिष्ट अस्पताल दूसरा है विशिष्ट अस्पताल। तो ये भी नाम से ही हमें समझ आ जाता है। विशिष्ट अस्पताल मतलब जिसमें एक विशिष्ट क्षेत्र में चिकित्सा और नर्सिंग देखभाल प्राप्त होता है। तो इसमें उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे आँख का अस्पताल है तो इसमें आँख का ही इलाज होगा, हड्डी रोग अस्पताल है तो हड्डी का ही से संबंधित इलाज होगा, हृदय रोग अस्पताल है तो हृदय का ही इलाज होगा, अन्य दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं होगा। सामान्य में जो सभी बीमारियों का लगभग छोटा छोटा जो सामान्य बीमारी है उसका हो जाता है, लेकिन विशेषीकृत में जो एक विशेष रोग का ही इलाज होगा। जो कैंसर का है तो कैंसर का, हृदय है तो हृदय का, तो इसी तरह से दांत है तो दांत का। तो विशेषीकृत और सामान्य में यही अंतर है। सामान्य बीमारी में लगभग जो इतने भी सामान्य छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका इलाज हो जाता है, और विशेषीकृत में एक विशेष रोग का ही इलाज होता है। तीसरा है अलगाव अस्पताल। तो अलगाव अस्पताल, ये भी नाम से समझ आ रहा है, अलगाव मतलब अलग रखना। तो जिन लोगों को संक्रमित बीमारी रहता है तो उन लोगों को अलग रखा जाता है ताकि उनका जो संक्रमण है अन्य रोगी को ना हो, और वहाँ पर जो भी चिकित्सा स्टाफ है उसको पता रहे कि ये संक्रमित रोगी है, तो सावधानी अपनाकर वो इसका इलाज करेंगे। जैसे मास्क लगाएंगे, ग्लव्स लगाएंगे। तो उन लोगों को अलग, जो ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, ऐसे रोगों को अलग से ही वार्ड में रखा जाता है ताकि उसका अलग से देखभाल दिया जा सके। उदाहरण के लिए जैसे किसी को टीबी हो गया तो टीबी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल सकता है। स्वाइन फ्लू हो गया तो वो भी एक दूसरे के आने से फैल सकता है। तो ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, सांसों के माध्यम से फैलता है ऐसे, या एक दूसरे के मतलब कुछ भी हेपेटाइटिस हो गया, तो ये लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। तो इन रोगों
रोगियों को हम लोग अलग ही रखते हैं, ताकि एड्स हो गया तो इन रोगियों को हम लोग अलग रखते हैं ताकि अन्य रोग जो अस्पताल में अन्य रोग है उसको ये संक्रमित ना कर सकें। है शिक्षण अस्पताल। तो शिक्षण अस्पताल का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा। शिक्षण मतलब शिक्षा प्रदान करना। तो जो भी डॉक्टर हो गया, चिकित्सक हो गया, नर्स हो गया, तो इसका काम रहता है उन लोगों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना। मुख्य काम यही है इसका कि किसी को अध्यापन कार्य करना, रिसर्च करना, और दूसरा होता है इसके साथ साथ रोगी को देखभाल देना। सामान्य अस्पताल में हमने देखा कि मुख्य काम है उसको रोगी को देखभाल देना, उसमें शिक्षण पहला काम नहीं है। पहला उसमें रोगी को देखभाल देना, देन उसके बाद दूसरे जो भी शिक्षण काम है कर सकते हैं। लेकिन शिक्षण अस्पताल में पहला काम रहेगा कि कैसे हमें जो चिकित्सक है उसको सिखाना है, ट्रेनिंग देना है, ये उनका पहला उद्देश्य रहेगा। उसके बाद दूसरा उसका रोगी का देखभाल देना रहता है। लास्ट है ग्रामीण अस्पताल। तो ग्रामीण अस्पताल में ग्रामीण इलाकों में एक छोटा सा क्लिनिक ओपीडी रहता है जहाँ पर 1-2 डॉक्टर रहते हैं और रोगी की ज़रूरत के अनुसार से वो उसको चिकित्सा देखभाल देता है। तो इस प्रकार से हमने देखे कि अस्पताल कितने प्रकार के होते हैं, और भी बहुत सारे प्रकार है, लेकिन फिलहाल हमने 5 ही प्रकार को देखा है। पहला होता है जनरल अस्पताल, जहाँ सामान्य बीमारियों का इलाज होता है। दूसरा है विशेषीकृत अस्पताल, जहाँ पर एक विशेष रोग का इलाज होता है, जैसे आँख का, दांत का, हृदय का, किडनी का। तीसरा है अलगाव अस्पताल, जहाँ पर ऐसे संक्रमित रोगी रहेगा जिसके अलग से रखने की ज़रूरत होगा। तो हैजा हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, तो इन रोगियों को हम लोग अलग रखकर इलाज करेंगे। और चौथा है शिक्षण अस्पताल। तो इसको मेडिकल कॉलेज भी बोल सकते हैं। जैसे किसी को MBBS का पढ़ाई करा रहे हैं तो उनका पहला लक्ष्य होगा कि उसको कैसे डॉक्टर बनाना है, इसको कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे उसको सिखाना है। देन उसके बाद वो सोचेगा कि हमें इसके साथ साथ उसको रोगी को देखभाल भी देना है। और लास्ट में है ग्रामीण अस्पताल। तो ग्रामीण अस्पताल में ग्रामीण इलाके में एक डॉक्टर रहता है जो रोगों के जांच करते हैं, देखभाल देता है। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं को समझने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि अस्पताल के विभाग क्या होते हैं। तो अस्पताल का विभाग में 2 विभाग होते हैं, इसी को डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो एक है मुख्य विभाग और एक होता है सहायक विभाग। मुख्य विभाग में चिकित्सा सेवाएं आता है, इसके अंतर्गत में डॉक्टर, नर्स हमें चिकित्सा सुविधाएं देते हैं। और सहायक सेवाओं में वो सेवाएं आते हैं जो सीधे चिकित्सा सेवा तो नहीं बोल सकते, लेकिन चिकित्सा सेवा में हमें मदद करता है। जैसे कि सुरक्षा गार्ड हो गया, कपड़े धोने के लिए धोबी हो गया, आहार विभाग हो गया, खाना देने के लिए। ऐसे प्रकार के जो मुख्य विभाग को सहायता करता है उसी को हम लोग सहायक विभाग करते हैं। मुख्य विभाग में जो भी डॉक्टर है या नर्स है, जो भी चिकित्सक है, वो पूरा देखभाल रोगी को नहीं दे पाएगा, उससे दूसरे की मदद लेने की ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके मदद के लिए जो अन्य विभाग रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सहायक विभाग। तो इसमें जो भी वित्त विभाग हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड विभाग हो गया, परिवहन विभाग हो गया, एक्सरे विभाग हो गया, तो इन सबको हम लोग सहायक विभाग बोलते हैं। और मुख्य विभाग में जो चिकित्सा से संबंधित रहता है, जैसे कि IPD हो गया, OPD हो गया, सर्जरी विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, स्त्री रोग विभाग हो गया, नर्सिंग विभाग, आपातकालीन विभाग, तो इस सबको हम लोग मुख्य विभाग बोलते हैं। और इसके जो सहायता करने के लिए और जो अन्य विभाग रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सहायक विभाग। आइए देखते हैं कि मुख्य विभाग में क्या क्या चीज़ें आते हैं। तो पहला है OPD, इसी को बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या आउट पेशेंट विभाग, बाह्य रोगी विभाग भी इसी को कहते हैं। इसे हम OPD बोल सकते हैं, क्लिनिक बोल सकते हैं। इसमें रोगी को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं रहता है। इसमें रोगी अपने घर से OPD में आता है या क्लिनिक में आता है और डॉक्टर उसको जांच करता है, परामर्श देता है और वापस अपने घर में आ जाता है, वो उसका दवा चलता है। ठीक, इसमें रोगी इतना ज़्यादा गंभीर नहीं होता कि उसको भर्ती करने की ज़रूरत पड़े। इसमें रोगी अपने घर में ही रहकर अपना इलाज करा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं OPD, बाह्य रोगी विभाग। मतलब इसमें रोगी बाहर में ही रहता है, अस्पताल में भर्ती होने का ज़रूरत नहीं पड़ता। वो OPD में जाता है, वहाँ पे डॉक्टर रहता है, वो उसकी जांच करता है,
उसको परामर्श देता है और वो जांच करा के परामर्श लेके दवा लेके अपने घर वापस आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपीडी या बाह्य रोगी विभाग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। दूसरा इसमें आता है आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इसको अंतर रोगी विभाग भी बोलते हैं। इसमें ओपीडी में जो लोग आते हैं और ज़्यादा गंभीर रोग होने पर उसको डॉक्टर भर्ती होने की सलाह देता है। इसमें रोगी को अपना इलाज कराने के लिए, देखभाल कराने के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतर रोगी विभाग। मतलब जिसमें रोगी भर्ती होकर अपना इलाज करेगा उसको बोलते हैं अंतर रोगी विभाग, आईपीडी। और ओपीडी में होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब रोगी उसमें बाहर रहकर अपना इलाज कराएगा और आईपीडी में रोगी अंदर रहकर इलाज कराएगा। यही इन दोनों का मेन अंतर है कि ओपीडी में बाहर रहेगा रोगी अस्पताल के और आईपीडी में अस्पताल के अंदर रहेगा। तो इसको आप लोगों को याद करना है कि आईपीडी और ओपीडी क्या है। मुख्य विभाग में और भी कई विभाग होते हैं, जैसे सर्जरी विभाग, एनेस्थेसिया विभाग, स्त्री रोग विभाग, बाल रोग विभाग, दंत चिकित्सा विभाग, आपातकालीन विभाग और नर्सिंग विभाग। तो इसको भी हम थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला होता है सर्जरी विभाग। कई रोग ऐसे हो जाते हैं जिसको हम लोग दवा से ठीक नहीं कर पाते, उसके लिए उस अंग को हमें बाहर निकालना पड़ता है या ऑपरेशन करके उसको नया रिपेयर करेंगे या उसको उपचार करेंगे, तो इसको हम लोग सर्जरी विभाग के माध्यम से ठीक करते हैं। जैसे फ्रैक्चर हो गया है तो फ्रैक्चर को कई बार हम लोग मेडिसिन से ठीक नहीं कर पाते, तो फ्रैक्चर हुए हड्डी को जोड़ने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। आँख का ऑपरेशन हो गया, अलग अलग कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। तो सर्जरी विभाग जो काम रहता है वो ऑपरेशन करना, सर्जरी करना होता है। जिन रोग को हम लोग दवा से ठीक नहीं कर सकते उनके लिए सर्जरी होता है आमतौर पर। अगला है एनेस्थेसिया विभाग। तो एनेस्थेसिया विभाग भी सर्जरी से, ऑपरेशन से ही संबंधित है। रोगी को बेहोश करने से पहले ऑपरेशन करने से उसके पहले उसको बेहोश करना पड़ता है या उसको शून्य करना पड़ता है जिससे वो आराम से वो ऑपरेशन करा सके। तो एनेस्थेसिया विभाग इसी के लिए काम करता है कि रोगी को कैसे बेहोश करना है, किस हिस्से को शून्य करना है जिससे रोगी आराम से ऑपरेशन करा सके और जो सर्जन है उसको किसी प्रकार का तकलीफ न हो। तो एनेस्थेसिया विभाग भी सर्जरी विभाग से ही संबंधित है। ऑपरेशन से पहले रोगी को बेहोश करना, शून्य करना, ये सब एनेस्थेसिया विभाग का काम होता है। अगला है स्त्री रोग विभाग। तो इसमें जो गर्भवती महिलाएं हो गया, उनका देखभाल दिया जाता है। स्त्री रोग विभाग में आमतौर पर स्त्रियों का ही इलाज किया जाता है, जैसे उसके प्रजनन अंग हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, इनमें जो भी समस्याएं हैं उनका जांच करना और उपचार करना स्त्री रोग विभाग में होता है। स्त्री रोग विभाग में सिर्फ महिलाओं का ही उपचार होगा। अगला है बाल रोग विभाग। तो इसमें जैसे कि स्त्री रोग में स्त्रियों का इलाज होता है, वैसे ही बाल रोग विभाग में छोटे बच्चों का इलाज होता है। इसमें जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका इलाज करते हैं। अगला है दंत चिकित्सा विभाग। तो ये भी हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि दंत मतलब जो दांत से संबंधित जो बीमारी है, जो रोग है, जो समस्या है, उसका इलाज इसमें दंत चिकित्सा विभाग में होता है। अगला है आपातकालीन चिकित्सा विभाग। तो ये भी हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि जब आपातकालीन स्थिति होता है तो उस समय हमें आपातकालीन सेवाएं इस विभाग से मिलता है। जैसे किसी का दुर्घटना हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, अस्थमा आ गया है, शरीर से खून निकल रहा है, आग लग गया है, किसी को जल गया है रोगी पूरी तरह से, या उसे कोई भी ऐसा तकलीफ़ हो रहा है जिसको उससे जान जा सकता है और उसको बचाने के लिए तुरंत देखभाल देना है। तो आपातकालीन विभाग यही काम करता है। जो भी रोगी आपातकालीन स्थिति में आता है तो उसको तुरंत से तुरंत देखभाल देता है, उसके जान बचाने में मदद करता है। और लास्ट में देखते हैं नर्सिंग विभाग। तो नर्सिंग विभाग में जो नर्स रहती है वो भी रोगी का नर्सिंग सेवाएं प्रदान करता है। इंजेक्शन लगाना, पट्टी करना, वाइटल साइंस चेक करना। वाइटल साइंस मतलब होता है उसका बुखार चेक करना, बीपी चेक करना, नाड़ी दर चेक करना, श्वसन दर चेक करना। इस सबको हम लोग इन सभी चीज़ों को एक साथ हम लोग वाइटल साइंस बोलते हैं। तो वाइटल साइंस मतलब होता है रोगी का तापमान चेक करना,
उसका नाड़ी दर चेक करना, श्वसन दर चेक करना, बीपी चेक करना, इसी को हम लोग महत्वपूर्ण संकेतों के जांच भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से हमने अस्पताल के जो मुख्य विभाग रहता है उसको हमने जान लिया है। और भी बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग इतने ही विभाग के बारे में चर्चा किए हैं। तो पहला होता है आईपीटी अंतः रोगी विभाग, दूसरा होता है ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी विभाग, चिकित्सा विभाग, सर्जरी विभाग, स्त्री रोग विभाग, बाल रोग विभाग, एनेस्थेसिया विभाग, नर्सिंग विभाग, आपातकालीन लिए इतना ही पढ़ते हैं। बाकी जो अस्पताल के जो सहायक विभाग हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आएगा तो अगली बार हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे।